हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर। सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर चुकी है। इसको लेकर खबरें काफ़ी दिनों से चल रही थी कि चुनाव बिहार का झारखंड और महाराष्ट्र के साथ हो जाएगा, परंतु हुआ नहीं। अब उपचुनाव होना कन्फर्म है और सभी पार्टियों की ओर से कैंडिडेट जो घोषित हुए, किसी पर वंशवाद का आरोप लग रहा तो किसी की सदस्यता ही जा चुकी है। फिर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में लड़ाई छिड़ गई है और उसके बाद हम बात करेंगे कि किसकी जीतने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार में विधानसभा के उपचुनाव होना है 4 सीटों पर। उसमें से पहला है बेलागंज जो जहानाबाद में पड़ता है, दूसरा तरारी जो आरा में पड़ता है, तीसरा इमामगंज जो गया में पड़ता है और चौथा जो है रामगढ़, ये बक्सर में पड़ता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं बेलागंज में। बेलागंज में आरजेडी की ओर से यहाँ से पहले विधायक थे सुरेंद्र यादव, जो सांसद बन चुके जहानाबाद के, और उन्होंने अपने बेटे विश्वनाथ यादव को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद आरजेडी पर वंशवाद का आरोप गहरी तरह से लग चुकी है। वही दूसरी ओर हम बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू की ओर से भी यहाँ एनडीए की ओर से ये जेडीयू की सीट गई। तो यहाँ बिंदु यादव की पत्नी जो है मनोरमा देवी, जिन पर कुछ ही दिन पहले एनआईए का छापा पड़ा था, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। इन पर भी वंशवाद का आरोप लग रहा है। वही हम बात कर लेते हैं जनसुराज की। ये कुछ अलग हट के किया है और यहाँ से प्रोफेसर जो है खिलाफत हुसैन, एक मुस्लिम उम्मीदवार को यहाँ से खड़ा किया और ये सबसे अलग कर दिया। एक ऐसी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करना जहाँ कोई सोच नहीं सकता था, और वो भी प्रोफेसर, पढ़े लिखे व्यक्ति। तो ये भी देखने वाली बात होगी। तीसरी सीट है जो दूसरी सीट तरारी है जो आरा में पड़ता है। यहाँ से राजू यादव को सीपीआईएमएल ने उम्मीदवार बनाया। महागठबंधन की ओर से ये सीट सीपीआईएमएल को गया। और आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस को इस उपचुनाव में एक भी सीट नहीं दिया गया महागठबंधन की ओर से। तो यहाँ से राजू यादव के जो हैं सीपीआईएमएल से बने हैं, इन पर वंशवाद का आरोप नहीं लगा। और सीपीआईएमएल और जनसुराज दो ऐसी पार्टियां हैं जो इससे वंचित रहे हैं वंशवाद के आरोप से, बाकी तो सभी पर लगा ही है। वही हम बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी ने यहाँ सुनील पांडे के बेटे जो हैं प्रशांत पांडे को टिकट दिया। जब चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी से ये दोनों अलग हो रहे थे, तो दोनों मिलकर बाप बेटे ने बीजेपी में शामिल हुए थे और बेटे को टिकट मिला। इन पर भी वंशवाद का आरोप लग रहा है। और वहीं हम जनसुराज की बात करें तो जनसुराज ने यहाँ से जो है एसके सिंह का टिकट फाइनल किया था, जो कि सेना में दूसरे सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर रह चुके थे, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह। लेकिन उनकी बिहार में वोटर कार्ड ही नहीं है, वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है। उनका वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का है, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने में काफ़ी मुश्किलें आना पड़ सकता है, या फिर उनकी जो चुनाव लड़ने की उम्मीद है वो भी खत्म हो सकती है। इस पर हमें अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तीसरा जो है इमामगंज गया, यहाँ से रोशन कुमार मांझी जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी की ओर से। और इन्होंने यहाँ से जीतन राम मांझी पहले से विधायक थे, हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में जीतकर वो केंद्र में मंत्री भी बन चुके हैं, और मांझी की जगह पर मांझी ही दिया गया। और यहाँ से जो हैं एनडीए की ओर से हमको ये सीट गई जीतन राम मांझी को। और जीतन राम मांझी ने यहाँ से अपने बहू को, जी हाँ, अपने बहू को ही यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, दीपा मांझी को। और इन पर भी वंशवाद का आरोप लगा है। और आरक्षण को लेकर भी चिराग पासवान की पार्टी के नेता ने कटाक्ष किया है। अरुण भारती जो जमुई से सांसद है, चिराग पासवान के जीजा है, उन्होंने बोला कि जब के सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया था उस पर तो मांझी जी बोल रहे थे कि आरक्षण का लाभ जो एससी के 4 जातियाँ ले रहा है, तो फिर आरक्षित सीट पर अपने बहू को क्यों उम्मीदवार बना रहे हैं, किसी और को क्यों नहीं, ये भी बातें आई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अंतिम सीट जो है रामगढ़ बक्सर का। और यहाँ से हम पहले इमामगंज में जनसुराज की हम बात कर लेते हैं। तो जनसुराज से यहाँ से उम्मीदवार हैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान, जो डॉक्टर हैं, लोगों को काफ़ी कोरोना काल में सहायता भी किए थे, तो इनके नामों की भी काफ़ी चर्चा है, पढ़े लिखे हैं, दलित भी हैं। चौथी जो सीट है रामगढ़ से बक्सर वाले से अजीत कुमार सिंह आरजेडी के, जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं उनके बेटे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। वही बीजेपी की ओर से आरजेडी पर यहाँ भी वंशवाद का आरोप लगता है, क्योंकि जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, और जब भी आरजेडी की सरकार आई कोई बड़े पद पर रहे ही उनके परिवार से कोई लोग। वही हम बात कर लेते हैं रामगढ़ से। तो बीजेपी की ओर से यहाँ से अशोक कुमार सिंह उम्मीदवार हैं,
और दोनों राजपूत कैंडिडेट हैं, तो यहाँ लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। तो चारों सीटों पर आप लोगों ने जान लिया कि कौन कहाँ से किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और क्या झमेला चल रहा है। लेकिन हम आप बात करते हैं कि कौन चुनाव जीतेगा इन चारों सीटों पर। तो संभावना ये जीत रही, देखिए हम बताते हैं आपको। बेलागंज से जो है ये सुरेंद्र यादव की परंपरागत सीट मानी जाती है और यहाँ से बहुत कम ऐसी बार हुआ जहाँ से सुरेंद्र यादव चुनाव हारे हैं। 1990 से बहुत कम ही बार चुनाव हारे हैं। तो बेलागंज में विश्वनाथ यादव की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। हालांकि मनोरमा देवी भी किसी से कम नहीं है, लेकिन यहाँ से बेलागंज में सुरेंद्र यादव की यहाँ पैठ मानी जाती है, यहाँ जो है खानदानी सीट मानी जाती है, इसलिए यहाँ से विश्वनाथ यादव की निकलने की चांसेस ज़्यादा है। दूसरी हम आरा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से पहले भी लेफ्ट के यानी CPI-ML के उम्मीदवार रह चुके हैं तरारी से, लेकिन इस बार माहौल बदलने वाला है वहाँ। जी हाँ, वहाँ से इस बार सुनील पांडे के बेटे जो हैं प्रशांत पांडे को काफ़ी उम्मीदें दिख रही है। सुनील पांडे 2010 में भी विधायक रह चुके हैं और 2020 के चुनाव में हुए दूसरे स्थान पर निर्दलीय रहे थे और इस बार तो बीजेपी का साथ भी है। तो इस बार उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है और बीजेपी के सपोर्ट होने के कारण सुनील कुमार पांडे के बेटे जो प्रशांत पांडे हैं उनके जीतने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है। और 2024 के चुनाव में जो वहाँ उलटफेर हुआ था उपेंद्र कुशवाहा के चलते, काराकाट के चलते, वो भी इस बार नहीं दिख रही है। तो ये सीट भी उनको जाती हुई दिख रही है। और आपको ये भी बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा हो या हो चिराग पासवान, ये दोनों को जो है सीटें नहीं मिली उपचुनाव में। अगली सीट हम बात करते हैं इमामगंज। इमामगंज में रोशन कुमार मांझी आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वहीं जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी हम के उम्मीदवार है। तो यहाँ से ज़्यादा संभावना है जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी की दिख रही है, क्योंकि ये हम की परंपरागत सीट रही है। जीतन राम मांझी बहुत 30-40 सालों से यहाँ से विधायक बनते रहे हैं और उनकी ये खानदानी सीट मानी जाती है। अगली जो सीट है रामगढ़, रामगढ़ में मुकाबला कड़ा होने वाली है। यहाँ से सुधाकर सिंह के भाई और जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह जो पहले जेडीयू में थे बाद में आरजेडी में शामिल हुए, ये चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी कद्दावर उम्मीदवार, काफ़ी लड़ाकू उम्मीदवार माने जाते हैं। अशोक कुमार सिंह बीजेपी के, ये भी काफ़ी कद्दावर लड़ाकू उम्मीदवार, लेकिन यहाँ संभावनाएं आरजेडी के उम्मीदवार को ज़्यादा दिख रही है, अजीत कुमार सिंह को, क्योंकि यहाँ जगदानंद सिंह की पैठ मानी जाती है बक्सर में और अभी हाल में ही लोकसभा के चुनाव में उनके बेटे सुधाकर सिंह यहाँ से सांसद बने हैं। तो हम उन्हें बता दिया कि कौन कहाँ से जीतने की उम्मीद है। हालांकि ये रिजल्ट नहीं है, हम ये अनुमान लगाए हैं, इसमें कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन एक अनुमान है हमारे अनुसार। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और जो है इस पर रिस्पॉन्स देना भी ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।